हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.18 जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का है। हमने इसे एनसीईआरटी से नोट कर लिया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n इक्वल टू 3। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M। M मतलब ML भी बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं, आराम आराम से देखते हैं इसको क्या कह रहा है। ये बोल रहा है n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3। तो L क्या होगा और ML क्या होगा। ये दोनों, ML मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको M भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है ना, M या ML। तो यदि n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है तो क्या क्या हो सकता है हमारे इसमें। 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d, ये सब ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं थर्ड ऑर्बिट में। अब 3s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है और 3p में हमारा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स मतलब बॉक्सेस, ये px py pz। और d में तो हमारा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इसमें हम L का वैल्यू देखेंगे। तो L का वैल्यू, ये 3s है तो L का वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये 3p है तो यहाँ पे L का वैल्यू तो हमारा 1 होता है। और ये 3d है तो L का वैल्यू यहाँ पे 2 होता है। ये याद रखा जाता है, L का वैल्यू और सब ऑर्बिट। तो S के लिए L का वैल्यू जो होता है, S के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। ये याद रखा जाता है। L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो यहाँ हमने लिख दिया। अब M का वैल्यू चाहिए। तो यदि L हमारा 0 है तो M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा। और L यदि हमारा 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा -1 0 +1, ये 3 वैल्यूज होगा। और यदि, क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल्स हैं तो एक के लिए -1, दूसरे के लिए 0 और इसके लिए +1। अब L यदि 2 है तो M का वैल्यू क्या होगा। M का वैल्यू होगा -2 -1 0 +1 +2। क्योंकि ये 5 ऑर्बिटल्स है तो 5 वैल्यू होना चाहिए। तो इसके लिए -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से ये L और M का वैल्यू हो गया यदि n इक्वल टू 3 हो तो। अब सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट द क्वांटम नंबर ML एंड L, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड L एजीमुथल क्वांटम नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल्स, तो 3d ऑर्बिटल्स में हम पहले बॉक्सेस बना लेते हैं, यानी ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होता है d में, एक dxy dyz dzx dx² y² एंड dz²। अब इसके लिए हमको क्या चाहिए, ml और l का वैल्यू, यानी कि l का वैल्यू चाहिए और ml का वैल्यू चाहिए। तो d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है 2, यहाँ 2 लिख दो। और ml का वैल्यू क्या होता है, ml का वैल्यू जो होता है वो l पे डिपेंड करता है, यानी m का वैल्यू जो होता है वो होता है -L 2 + L इंक्लूडिंग 0, ये याद रखा जाता है। m का वैल्यू क्या होता है, l पे डिपेंड करता है, -L से +L इंक्लूडिंग 0। तो l यदि 2 है तो ml क्या होगा, ml बोलो या l m बोलो, एक ही बात है। तो -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि 5 ऑर्बिटल है तो 5 वैल्यू, -2 -1 0 +1 +2। इस तरह से ये हो जाएगा 5 वैल्यू। L का 2 तो ml होगा -2 -1 0 +1 +2। ये सेकेंड का आंसर हो गया अपना, और ये अपना फर्स्ट का आंसर था। अब है ये थर्ड वाला, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, कौन सा ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। तो हमारा थर्ड में है 1p। भैया 1p तो नहीं होता, 1 में एक ही सब ऑर्बिट होता है 1s, p पॉसिबल नहीं है, काट देंगे हम। फिर है 2s,
2s होता है, 2s क्या है, पॉसिबल है, तो ये 2s पॉसिबल है। फिर है क्या 3f, तो 3f, 3 में होते हैं 3s 3p 3d, जितने नंबर का ऑर्बिट है उतना ही सब ऑर्बिट, यदि 3 है तो 3 सब ऑर्बिट होगा, s p d, f नहीं होता, फोर्थ में f होता है, ये खत्म। तो हम लोग का अब एक और छूट गया, ये 2p, 2p क्या पॉसिबल है, तो हाँ सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होते हैं 2s और 2p, तो ये पॉसिबल है। इस तरह से ये 2.1 का हम लोग आंसर कर दिए।